हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के फाइनेंसेस, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। लियो के करियर, मनी, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 30 अप्रैल। 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं करियर मनी की रीडिंग, उसके बाद देखते हैं और कार्ड्स निकालने की जरूरत लगती है या नहीं। ओके, लियो देखिए, आपके पास ना ऑप्शंस आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज, या 2 कोई बिजनेस डील, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप, और मे बी कोई 2 प्रोजेक्ट्स। बट मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शंस आएंगे, चॉइसेस आएंगी एंड आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेंगी। आपको समझ नहीं आएगा क्या डिसीजन लूं, ये चूज करूं या ये चूज करूं, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, जो इसमें मिल रहा है वो इसमें नहीं मिल रहा, जो इसमें मिल रहा है वो इसमें नहीं मिल रहा। ऑफकोर्स हर चीज तो आपको मिलेगी नहीं हर चीज में, बट आई फील यहाँ पे आप उस चीज को ना बहुत ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे। इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं जितना आप सोच सोच के उसको बड़ा बना दोगे। ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, डिलेमा, कंफ्यूजन, जस्ट मेक अ डिसीजन। डू योर रिसर्च, डू योर होमवर्क, अपनी तरफ से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। अब आपके रिसर्च करने के बाद भी अगर कुछ गलत हो जाए तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें हमारा कुछ कहते हैं कंट्रोल नहीं है। बट अपनी तरफ से होमवर्क कर लीजिए और उस हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो भी आप डिसीजन लोगे, चाहे ए को चूज करो चाहे बी को चूज करो, आपको हर चीज नहीं मिलेगी। सो यू विल हैव टू फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, यू विल हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, बट आई फील डिसीजन लेना पड़ेगा। चॉइसेस में, ऑप्शंस में से कुछ चूज करना पड़ेगा एंड ओवर एनालाइज करना, प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा। बट करियर में डिलेमा, कंफ्यूजन दिख रहा है। एंड ऑल्सो एक ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, विच इज वेरी अनलाइक लियो, बिकॉज लियो एक अकेला प्लैनेट है, एक अकेला साइन है, जोडिएक साइन, जिसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। बाकी किसी का रूलिंग प्लैनेट सन नहीं होता है, ठीक है। और वो जो एक तेज होता है, जो एक आग होती है कॉन्फिडेंस और सारी चीजों की, काम करने की, वो सिर्फ लियो में होती है। तो लियो में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों है। बट मे बी आपको लग रहा है कि ये चीज है, ये 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से करना मुझे ये है, मुझे पसंद ये है, बट क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा। हो सकता है वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप गलत डिसीजन ले लो, ठीक है। आपको करने का मन ये हो बट कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस चीज की तरफ चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। बट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। डिटॉक्स करने की जरूरत है, बिकॉज या तो कोई एडिक्शन है, कोई मे बी आपको लग रहा है कि कोई एक इंसान है, ठीक है, जिसको आप जानते हैं, वो दोनों ऑप्शंस में से किसी एक जगह पे है, तो आपको वो साथ चाहिए उसका, तो आप वो ऑप्शन चूज कर लो, जबकि आपके लिए अच्छा ये है, ठीक है। सो मे बी देर इज सम काइंड ऑफ एडिक्शन, मे बी स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग, सोशल मीडिया, वो एडिक्शन की बात हो रही है। या फिर आपका माइंड बहुत ओवर पावर कर रहा है आप पे, आपको सही डिसीजन नहीं लेने दे रहा है, बहुत इमोशनल कर रहा है आपको, जबकि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और मे बी नॉट इमोशनल, बट एक होता है ना कि इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, वो वाली फीलिंग। सो योर माइंड इज डेफिनेटली ओवर पावरिंग यू। एंड यहाँ पे
मुझे ग्रीड दिख रही है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहां ज्यादा पैसा है, मजा इस जॉब में है, मजा इस काम में है, बट यहां ज्यादा पैसा है तो ये कर लेते हैं, और वो उस चीज के थ्रू ना गड़बड़ हो जाए। तो आई थिंक आपको ना ये चीज जो ज्यादा पैसा या ज्यादा फेम, बट दैट इज नॉट अ गुड डिसीजन। मे बी आपका काम वहां पे अच्छा ना हो, आपकी लर्निंग अच्छी ना हो, सो डिटॉक्स करने की जरूरत है। डोंट लेट योर माइंड लाइक गेट टू यू, डोंट लेट योर माइंड ओवर पावर योर डिसीजंस, ठीक है। थोड़ा सा ना पुरानी चीजों को, पुरानी एनर्जीज को, पुराने लोगों को जो दिमाग पे ऐसे डेरा डाल के बैठे हुए हैं, उसको प्लीज डिटॉक्स करिए, उसको लेट गो करिए। अदरवाइज जितना आप लेट गो नहीं करोगे उतना आपके लिए ही दिक्कत होगी आगे जाके, स्पेशली आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दो चॉइसेस ऑप्शंस में डिसीजन लेते टाइम क्या चूज करना है क्या नहीं चूज करना है, डोंट बी ग्रीडी एंड एडिक्शन से रिलेटेड डिसीजन मत लीजिएगा कि अच्छा ये तो मुझे चाहिए ही तो ये करते हैं, वो गलत डिसीजन होगा। वो थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना बिजनेस पार्टनर, मे बी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नई लोकेशन, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। व्हेन इट कम्स टू मनी, आपके क्योंकि प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, एंड यू आर वर्किंग मल्टीपल जॉब्स एट वंस, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन सम काइंड ऑफ बैलेंस, बिकॉज पैसा मुझे आता दिख रहा है, सिर्फ एक जॉब से नहीं आएगा। अब दूसरी जॉब अगर कर रहे हैं, लेट से आपकी 9 to 9 जॉब है, उसके अलावा आपको फ्रीलांस काम करने के 2-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, 2-4 ऑप्शंस। अब उन 2-4 ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, किसमें ज्यादा पैसा है, किसमें सुकून है, किसमें शौक है, किसमें पैशन है, तो ये चीजें देखने की जरूरत है। बट मल्टीपल जॉब्स प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे तो ही आपके पास पैसा आएगा, अदरवाइज लिमिटेड रहेगा। एंड मल्टीटास्क करना बहुत जरूरी है, अपने काम को फन बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप सिर्फ पैसा पैसा पे ध्यान दोगे ना, जो कि आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, बट अगर आप सिर्फ पैसे पे ध्यान दोगे तो एक टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाएगी चीजें, बोरिंग हो जाएंगी चीजें, एंड मजा नहीं आएगा काम करने में, और फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाएगी, पैसा भी डाउन चला जाएगा। सो यू नीड टू मेक योर वर्क लिटिल बिट लाइक मोर फन एंड मल्टीटास्किंग, जगल करना, बैलेंस बनाना, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। एक काम एक टाइम पे करना, इससे आपका फाइनेंसेस और करियर आगे नहीं बढ़ेगा लियो। 2 नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी बिजनेस पार्टनरशिप यहाँ पे बताई जा रही है कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है या इंपॉर्टेंट है, या उसमें कोई चेंज आ सकता है, या फिर 2 को शायद आपका बर्थडे आता है, या फिर 11 को 1 + 1 28 नहीं 28 क्यों बोला मैंने, एनीवे 1 + 1, या फिर 20 को आपका बर्थडे आता है, 2 + 0 2, सो 2 यहाँ पे नंबर मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है बिजनेस पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पैसे को लेकर ना देखिए, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपने एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी कि भाई पैसा कमाने का चांस मिल रहा है, बट मुझे कुछ तो उल्टा सीधा काम करना पड़ रहा है, क्या मैं करूंगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपके लिए, अभी आपके लिए तो वो सही नहीं है। यू विल हैव टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इनको फॉलो करना है, प्रैक्टिकल होना है, इमोशनल कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे भी मैंने आपको पहले ही बोला था, इमोशंस के बेस पे डिसीजंस मत लीजिएगा। इनसिक्योरिटी, एंगर, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये इमोशंस होते हैं, इनके बेस पे कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। या ओवर एक्साइटमेंट, ओवर हैप्पीनेस, अगेन वो भी गलत डिसीजन होता है। बहुत खुशी में इंसान ने कुछ डिसीजन ले लिया, बाद में पछता रहे हैं। तो थोड़ा सा ना अपना प्रैक्टिकल दिमाग आगे रखिएगा फ्रंट सीट पे, एंड इमोशंस को बैक सीट पे कर लीजिए अभी के लिए। एंड ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको पैसे को लेकर ना किसी से कुछ कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़े, उसको कुछ बताने की जरूरत पड़े, या कुछ पूछने की जरूरत पड़े, मे बी दूसरा इंसान आपको जो, सॉरी 1 सेकेंड, मे बी दूसरा इंसान आपको जो पैसे ऑफर कर रहा है, या आपको जो पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है, या प्रॉफिट ऑफर कर रहा है, दैट इज नॉट इनफ, सो यू विल हैव टू
हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद हिम और हर कि भाई ये क्या चल रहा है, पैसे का डिवीजन कैसा है. सो आई थिंक पैसे को लेकर किसी से बातचीत करनी जरूरी पड़ सकती है, एंड अगर आप नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान होगा. सो ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन, प्रैक्टिकल रहना है, इमोशनल नहीं होना है, एंड विजडम के साथ चलना है, दिमाग अपना आगे रखना है. नहीं रखोगे तो नुकसान आपका होगा. अगेन नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे. लियो बहुत ज्यादा सेकंड कौन सा हुआ, 2 अगस्त को मे भी आपका बर्थडे आता है, 11 अगस्त को आता है, 20 अगस्त को आता है. वो अब आप देखिएगा, या फिर आपका सन साइन शायद ना हो, आपका मून साइन है, मे बी आप मून साइन के तरीके से देखते हैं ये वीडियोस. सो बर्थ डेट नहीं होगी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे, बट अगर आपका लियो है और मे बी अदरवाइज आपको 22, 222, 4x2 दिख रहा हो, वो भी हो सकता है. आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कोई हिम्मत करके जो आप यूजुअल टाइम में या यूजुअली नहीं डिसीजन लेते, वो आपको बोल्ड, करेजियस, एम्बिशियस चॉइसेस, डिसीजंस लेने पड़ेंगे. यहाँ पे भी आपको हिम्मत करके कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपके आगे के लिए सही है, इमोशनल होके नहीं. यहाँ पे भी डिसीजन कार्ड का नाम ही डिसीजन है, ठीक है. एंड यहाँ पे भी आई फील आपका ग्रेट प्रोग्रेस डेफिनेटली इज पॉसिबल, बट अपने एंड पे अगर आप डरते रहोगे और डिसीजन नहीं लोगे और आप सोचोगे नहीं नहीं लाइक थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, तो आप जहां पे हो वहीं पे रहोगे और ग्रोथ नहीं होगी. सो ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है, बट मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, मुझे आप आगे निकलते दिख रहे हैं, प्रोवाइडेड यू डू सर्टेन थिंग्स दैट आर being talked about, like जो डिस्कस हो रही है, that are being discussed about here. ऐसे लोगों के संग रिलेशनशिप बनाइए, नेटवर्किंग सर्कल अपना ऐसा बनाना स्टार्ट करिए जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर पाए, जो कि प्रोडक्टिव हो, मोटिवेटिंग हो, सपोर्टिव हो. ऐसे लोग जो आपको बोले कि अच्छा लियो तुम ये करने का सोच रहे हो, ओ अच्छा मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, आर यू श्योर? ऐसे लोगों को बाहर कर दीजिए अपनी लाइफ से. चेंज योर लाइफ, यू नीड टू चेंज योर लाइफ. मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक चीज सडनली आपको पता लगेगी, रिवील होगी, जिससे आपको लगेगा कि कई बार क्या होता है, इंसान ना एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बैठा रहता है क्योंकि उसको सच्चाई दिख नहीं रही होती या वो मानने की कोशिश नहीं कर रहा होता, चाहे वो जॉब, पैसा, बट वो सच्चाई अब सडनली रिवील हो जाएगी, क्लियरली दिख जाएगा, और आप जो मानना नहीं चाह रहे थे वो आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज वो मतलब इससे ज्यादा आप अपनी आंखों पे पट्टी नहीं रख सकते हैं, ठीक है. सो वो फ्रीडम मिल जाएगी आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन से फ्रीडम मिलेगी. आप जो एक फॉल्स नैरेटिव बना के उसमें जी रहे थे कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, इवन तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, माइंड गेम्स होती हैं, आपके बारे में गॉसिप होती है, बट देन आप ये सोचते हो कि अरे यार ये तो अच्छा है, बाकियों से तो ये अच्छा है. वो नैरेटिव, वो जो पिक्चर क्रिएट हुई भी है ना, वो एकदम खत्म हो जाएगी आपके सामने से. ऐसा कुछ होगा जो कि आपको धक्का लगेगा, उससे आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, बट देन आपको क्लैरिटी भी मिलेगी क्योंकि आप अपने सपनों की दुनिया से या वो एक फॉल्स नैरेटिव जो आपने दिमाग में क्रिएट करा हुआ उससे बाहर नहीं आ रहे हो जब तक ये नहीं होगा. एंड दिस विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. ये आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को खत्म करेगी. आप जहां पे अटके हुए थे क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उस अटके वाली सिचुएशन से भी आपको बाहर निकालेगी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटीज दैट आर गोइंग टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ. यहां से बाहर निकले, खुद नहीं निकल रहे थे भाई, यूनिवर्स ने कहा खुद नहीं निकल रहे हो, फाइन, ये लो, यूनिवर्स ने अपना पत्ता फेंका, एंड देन आपको एकदम से आपकी आंखें खुली, आप वहां से बाहर निकले. बट बाहर निकलने के लिए भी यू विल हैव टू एम्ब्रेस दी अपॉर्चुनिटीज. वो अपॉर्चुनिटीज आपको चेंज की तरफ लेकर जाएंगी, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएंगी, पैसे की तरफ लेकर जाएंगी, बट उसके लिए आपकी तरफ से जरूरी है कदम बढ़ाना, उनको ग्रैब करना अपॉर्चुनिटीज को. अगर यूनिवर्स अपनी तरफ से अपॉर्चुनिटीज थ्रो करते रहेंगे और आप सोचो कि नहीं ये चीज टॉक्सिक है, टॉक्सिक बॉस, टॉक्सिक वर्क कल्चर, नो इंक्रीमेंट, नो अप्रेजल, बट नहीं मैं यहीं रहूंगा, कभी ना कभी तो मुझे पता है मुझे यहाँ पे लाइक रिवॉर्ड, रिकग्निशन मिलेगा, तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है लियो. फिर तो आप खुद जिम्मेदार है, अपनी सवारी, अपने सामान की खुद जिम्मेदार है. ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या पर्सनल
कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल मत करें, बिकॉज कॉल मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पिक कर पाती हूँ. सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ओके, अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ. स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन, उसको रिवायर करते हैं. और हमें जो एक स्लाइट पुश या नच चाहिए होता है ना चीजों को करने के लिए, वो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उसमें हेल्प करते हैं हमें. तो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ और जरा सा पुश की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, कोई, इट्स नॉट लाइक मैजिक, मैजिक नहीं है, बट अदरवाइज स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स बहुत हेल्प करते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, गट इश्यूज, डाइजेशन, इनडाइजेशन, ये सारी चीजें, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लैरिटी की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है, पेंडेंट पहन सकते हैं, पिलो के नीचे स्टोन रख सकते हैं, वॉलेट में स्टोन रख सकते हैं. यूजुअली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो काफी लोग ऑप्ट करते हैं अगर उनको रेकी हीलिंग सेशंस के लिए ऑप्ट नहीं करना होता है, जो कि मिनिमम 21 सेशंस में देती हूँ, बिकॉज ट्रॉमा जो होते हैं वो इतने सालों के होते हैं कि 2-3 सेशन में नहीं खत्म होते हैं. तो जिन लोगों को रेकी हीलिंग सेशन ऑप्ट नहीं करना होता है, जिनका इशू थोड़ा कम सीरियस होता है, वो क्रिस्टल्स के लिए ऑप्ट करते हैं, अदरवाइज रेकी हीलिंग सेशंस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं. अब चक्रास हमारे सिर्फ 7 नहीं होते, हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, तो उनको अनब्लॉक करने में ये काम आता है. अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आपके लिए. अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपका बहुत नेगेटिव, हैवी, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, तबीयत खराब, काम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए बहुत जरूरी है कि जो क्लाइंट मेरे पास आ रहा है, मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहा है, आपके अंदर पेशेंस हो. अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हीलिंग प्रैक्टिसेस से नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो पेशेंस के साथ आइए, आराम से थोड़ा सा दिमाग शांत करके आइए, एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए. डाउट के साथ आएंगे, इम्पेशेंट होके आएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू. तो वो उसमें आप ही का ही टाइम और मनी वेस्ट होगा, मेरा कुछ नहीं होगा. सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये दो चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है. ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर, इसको कहाँ रखे हम? ओके, यहाँ. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर लियो 21st to 30th April. General messages, general guidance for Leo 21st to 30th April. General messages, general guidance for Leo 21st to 30th April. General messages for Leo 21st to 30th April. General guidance for Leo 21st to 30th April. General messages, general guidance for Leo 21st to 30th April. General messages for Leo, general guidance for Leo 21st to 30th April. General messages, general guidance. क्लीन इट अप, डिटॉक्स. कहाँ गया डिटॉक्स का कार्ड? ये रहा. डिसीजन लेने की जरूरत है, पुरानी चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है. एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, आपकी खुद का कॉन्फिडेंस की कमी, इनसिक्योरिटी, दूसरा इंसान कर रहा है, टॉक्सिक वर्क कल्चर, वट एवर इट इज, बाहर निकलिए, डिटॉक्स करिए योर माइंड, बॉडी, सोल. एनीथिंग जो भी आपका क्लटर, कचरा भरा हुआ है ना किसी भी चीज को लेकर, डी क्लटर करिए. क्लीन करने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा. लियो यहाँ पे आपके करियर और मनी में जो अड़चन बन रहा है वो आपका खुद का दिमाग, आपका खुद का बैगेज वो बन रहा है. यू नीड लाइक मेजर जरूरत है यहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग की. ऑरा क्लेंजिंग की या किसी पर्टिकुलर इंसान से कॉर्ड कटिंग की, बट ऑरा क्लेंजिंग की तो डेफिनेटली जरूरत है. मे बी यू आर बिकमिंग ए डिफरेंट पर्सन. ठीक है, या फिर कहीं से कुछ पोजीशन में हैंड ओवर चल रहा है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट मुझे काफी केओस दिख रहा है, काफी कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है. पीपल नॉट एग्रीइंग विद यू, यू नॉट एग्रीइंग विद देम.
तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिफरेंस इन ओपिनियन है, डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस है, थोड़े से डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। एंड कियोस इसलिए भी हो रहा है बिकॉज प्रॉब्ली यू आर शेडिंग योर स्किन, लाइक यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। एंड उस वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि आप नए इंसान बन रहे हो या नई जगह शिफ्ट कर रहे हो या नए काम में, तो आपका एक प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हो, थोड़े पुराने हो थोड़े नए हो, तो पुरानी चीजें अभी भी हैं बट नई चीजें भी अपना रहे हो, तो कहीं बीच में हो, तो उस वजह से ना थोड़ा क्योटिक हुआ है। एंड आसपास के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई लियो पहले तो ये करता था, अब क्यों नहीं कर रहा। फाइन, आप चेंज हो रहे हो बट दूसरों को नहीं समझ में आ रहा। सो जब भी चेंज आ रहा होता है लाइफ में, या जब भी ट्रांसफॉर्मेशन से कोई इंसान गो थ्रू कर रहा होता है, तो थोड़ा क्योटिक और ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं। लाइक इट्स बाउंड टू हैपन, वो होता ही होता है। न्यू लाइफ, डेफिनेटली यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू आर चेंजिंग एंड यू आर बिकमिंग दिस डिफरेंट पर्सन। एक जगह से नई जगह, नया काम, 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, तो नई कोई मे बी नया कोई बिजनेस पार्टनर आ रहा है, 2 लोग बिजनेस पार्टनर, वो भी हो सकता है। बट डेफिनेटली न्यू लाइफ, कोई नई जिंदगी स्टार्ट होने वाली है। और बहुत क्लियरली यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई सफाई करो, दिमाग की, मन की, माइंड बॉडी सोल की सफाई करो। चेंज हो रहे हो तुम, तो कचरा बाहर निकालो, चेंज होके नई लाइफ स्टार्ट करनी है, नया करियर स्टार्ट करना है, नई तरीके से पैसे कमाने हैं, नई जॉब स्टार्ट करनी है। इट कुड बी एनीथिंग। रीजनरेशन, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। स्क्रैच से, रूट से, बिल्कुल जड़ से नई चीज स्टार्ट होगी। आप दोबारा से स्टार्ट करोगे, उस जगह से बाहर निकलोगे, आपकी लाइफ चेंज होगी। डिसीजंस लेने की जरूरत है, सही डिसीजन लीजिएगा, इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिएगा। बट आई फील आपका ना रूट से, स्क्रैच से कोई नया करियर, नई फील्ड, नई जॉब, समथिंग वो स्टार्ट होती मुझे दिख रही है, नई लाइफ स्टार्ट होती दिख रही है। करने से पहले ऑफ कोर्स क्योटिक हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना क्योटिक क्यों होता है, वो होगा, बट उससे थोड़ा सा ऐसा घबराइएगा मत, फ्लेक्सिबल रहिएगा, रिजिड मत रहिएगा किसी भी चीज को लेकर कि नहीं ये चीज मुझे नहीं करनी, या ये चीज तो नहीं, ये मेरी चीज नहीं है, ये मेरे मतलब की नहीं है, या ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ। डोंट बी टू रिजिड, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहिए, कोई भी चीज कभी भी काम आ सकती है। कुछ आप डिफरेंट तरीके से करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ, एंड यू नेवर नो कि वो किस तरीके से काम कर जाए, वर्कआउट कर जाए आपके लिए, ठीक है। सो प्लीज इस चीज को थोड़ा ना उस तरीके से सोचिएगा। ज्यादा रिजिड होंगे, चेंज को लेकर रेजिस्ट करेंगे कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं लाना है एंड एवरीथिंग, तो फिर आपका ही नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा लियो, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा उस चीज का, ओके। अब देखिए हमेशा की तरह 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला टाइम आ गया है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे प्लीज रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ इम्पेशेंट माइंड के साथ, रेस्टलेस माइंड के साथ ये 1 क्वेश्चन वाली चीज मत करिएगा, सही नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव येस नो, बिकॉज ये येस नो वाला क्वेश्चन होने वाला है, यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है जिसमें आप अपने एंड पे एक क्वेश्चन सोचोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। एंड वो क्वेश्चन पिछली रीडिंग्स में रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो आप पहले पूछ चुके हैं वो नहीं, और जो आज पूछ रहे हैं वो आगे नहीं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में हो, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत छोटू सा, बट अगेन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कनेक्ट करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप रिवाइंड करें रीडिंग को, मे बी रीडिंग में कोई ऐसी चीज थी जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए था, तो वो भी आप कर सकते हैं। रिवाइंड करिए, पॉज करिए, आराम से रिलैक्स करके देखिए, वापस आइए यहाँ पे और फिर उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। बट जल्दबाजी में मत करिएगा, इम्पेशेंट होके मत करिएगा, चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी, ओके। लियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो 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 के क्वेश्चन का आंसर
Okay. Leo, I have your card with me. Again, relax, pause, breathe in, breathe out. जल्दी जल्दी impatiently आगे forward करके मत देखिएगा. आपके लिए it won't work otherwise. ठीक है? Relax. Answer to your question is a no. No. It's a clear cut no. And I think आप इस चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं एंड आप ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये चीज खत्म हो चुकी है या दिस इज नॉट मेंट फॉर यू और आपके लिए और बेहतर और अच्छी चीज आगे आ रही है, बट आप कह रहे हो नहीं, लाइक मैं इस चीज को पकड़ के बैठूंगा और यही मेरे लिए है और ये, बट दिस इज नॉट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट. तो क्लियर कट नो है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, जॉब हो, जैसे भी हो. चार्म्स में क्या मैसेजेस हैं लियो के लिए? क्या मैसेजेस हैं चार्म्स में लियो के लिए? क्या मैसेजेस हैं? लेटर ए, रात को जगते हैं बहुत ज्यादा. लेटर ए का मतलब जरूरी नहीं है नाम, सरनेम, सिटी, कंट्री, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ब्लॉक, कुछ भी हो सकता है. रात को जगे रहते हैं भाई बहुत ज्यादा, क्या दिक्कत है? नींद की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ठीक करिए. स्लीपिंग पैटर्न अपना ठीक करिए प्लीज. फ्लावर्स, बुके, नेचर, गार्डनिंग, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या मिल रहा है फ्लावर्स. वाइन पसंद है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कहीं पे वाइन खुल रही है. वाइन खुल रही है नहीं, वो तो शैंपेन खुलती है. वाइन कहीं पे सर्व हो रही है या आपको पसंद है, पी रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. घर बन रहा है, शिफ्टिंग चल रही है, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, मे बी डेकोरेशन, इंटीरियर सेटअप कुछ हो रहा है. काफी लक आपका दिख रहा है, क्लोवर लीफ है. सो आई थिंक ये जो चेंज आ रहा है ना, ये आपकी लाइफ में काफी मेजर लक लेकर आएगा. बट घर सेटिंग चल रही है, मे बी आपकी नई नई शादी हो रही है तो आप किसी नए घर में सेटल हो रहे हैं और वहां पे थोड़ा अपने हिसाब से डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है. हस्बैंड वाइफ साथ में मिलके घर डेकोरेट कर रहे हैं. फुटवेयर पसंद है आपको, फुटवेयर शौकीन है, लेदर का बिजनेस, फुटवेयर का बिजनेस, या फुटवेयर खरीदने वाले हैं या टूट जाए तो खरीदना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है. बट ये चार्म्स थे आपके लिए. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.